नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद विपक्ष में बैठी बीजेपी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव में करारी हार झेलने के बाद पहले संगठन में दरार की खबरें आईं, तो अब प्रदेश, जिला और मोर्चा प्रकोष्ठ के गठन को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी और बगावत खुलकर सामने आने लगी है। बीजेपी नेता इसे सामान्य बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तंज कसने का कोई भी मौका नहीं गंवा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज और एकजुट करने की कोशिशें बेकार जा रही हैं? क्या मिशन 2023 की तैयारी पर फिर भारी पड़ेगी गुटबाजी? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। कवर्धा 7 भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का इस्तीफा। सरगुजा 10 पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा। सूरजपुर जिला कार्यकारिणी की घोषणा के बाद नाराजगी। पिछले 1 महीने के अंदर घटे ये वो चंद मामले हैं जो बताते हैं कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में गुटबाजी जारी है। कवर्धा में जहां जिला कार्यकारिणी की घोषणा के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के 7 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया, तो सरगुजा में घोषित कार्यकारिणी का विरोध करते हुए 10 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी। जी हां, पहले प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर वरिष्ठ नेताओं की गुटबाजी की खबर के बाद मोर्चा प्रकोष्ठ में नियुक्तियों को लेकर खींचतान किसी से छिपी नहीं रही। अब जिला कार्यकारिणी को लेकर भी विवाद सामने आ रहे हैं। यह हालात तब है जब विष्णुदेव साय को कमान संभाले 1 साल से ज्यादा हो गया है। वहीं प्रभारी बनने के बाद डी पुरंदेश्वरी पहले दौरे से ही समय सीमा पर काम करने के लिए जोर दे रही है। बावजूद इसके भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी अब तक पूरी नहीं हो पाई है। अभी भी 2 उपाध्यक्ष और 1 मंत्री की नियुक्ति बची है, और जहां नियुक्ति हुई है वहां कार्यकर्ताओं की नाराजगी और बगावत की खबरें आ रही है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सब कुछ नॉर्मल होने की बात कह रहे हैं। हमारे यहाँ सत्ता नहीं है तो भी कार्यकर्ताओं की अपेक्षा बहुत है कि संगठन में काम करने की। स्वाभाविक रूप से जगह नहीं मिल पाती या कुछ होती है तो थोड़ी बहुत बात आते रहती है। सामान्य घटना है, सारे का निराकरण भी हो जाएगा और कहीं कोई चिंता नहीं है। उत्सुकता इस बात की है लोगों में कि हमको जवाबदारी मिलनी चाहिए, ये अच्छी बात है। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। मुझे ये दायित्व नहीं, मुझे दूसरे किसी कार्य में अगर इंटरेस्ट है तो मैं वैसी बात करूंगा। एक्चुअली ऐसे ही हुआ है। और सूरजपुर का झड़प वो पार्टी का या भाजपा के कार्यकर्ताओं का परस्पर नहीं है भाई। किसी के साथ किसी की लड़ाई हुई होगी, होता है, कोई विषय नहीं। बीजेपी में पार्टी नेताओं की आपसी खींचतान और कार्यकारिणी में नियुक्तियों को लेकर शुरू हुई लड़ाई पर कांग्रेस जरूर चुटकी ले रही है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि विपक्ष में आने के बाद बीजेपी नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। जनता के साथ साथ कार्यकर्ताओं का भी बीजेपी से मोहभंग हो रहा है। जो जमीनी कार्यकर्ता, जमीनी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार उपेक्षा किया, उसी का परिणाम है। आज सरकार से बाहर होने के बाद एक दूसरे को कोई स्वीकार नहीं कर पा रहे। आने वाले दिनों में मुझे लगता है एक दूसरे को निपटाने की स्थिति निर्मित हो रही है। जो प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको स्वीकार नहीं कर रहे। बीजेपी अगर प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता से बेदखल हुई तो उसमें गुटबाजी और कार्यकर्ताओं की नाराजगी सबसे बड़ी वजह रही है। लेकिन लगता नहीं है कि बीजेपी हार के बाद भी कोई सबक ले रही है। नियुक्तियों को लेकर कार्यकर्ताओं की नाराजगी और बगावत इसकी बानगी है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। राजनीति में गुटबाजी और अंतर्कलह कोई नई बात नहीं है, और ये बात भी नहीं है कि किसी पार्टी में ये चीज़ ना हो। लेकिन कहते हैं जब हार होती है या बिजनेस में जब नुकसान होता है तब परिवार टूटते हैं, तब आपस में कलह होती है। ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है। हालांकि यदि आप 2000 से 2003 का परिदृश्य देखें और अभी 2018 से लेकर वर्तमान में 2021 जो 2.5 साल बीत चुका है उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देखें तो जमीन और आसमान का अंतर नजर आता है। 2000 से 2003 तक अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, और एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता परेशान थे। बड़े बड़े नेता थे, प्रभावी नेता थे, उनका बड़ा जनाधार था और पूरे देश में जाने जाते थे। और भारतीय जनता पार्टी में उस समय जो एक ब्रीड थी वो 40 के आसपास के लोग थे जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार की रेस में थे। अभी स्थिति एकदम उलट है। अब ज़्यादातर लोग 50 पार कर चुके हैं, 60 के करीब हैं, 60 को पार कर चुके हैं। और युवा मोर्चा में जो नई नियुक्तियां हुई हैं, पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि अलग अलग जिलों में लोगों के बीच में झड़पें हो रही हैं,
वाद विवाद हो रहा है, गुटबाजी सामने आ रही है, इस्तीफे हो रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब भारतीय जनता पार्टी में, और इसका भारतीय जनता पार्टी के फ्यूचर पर, जो 2023 का चुनाव है, उस पर क्या असर पड़ेगा? सारी बात पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। बिलासपुर शहर से विधायक शैलेश पांडे जी हैं, जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी से संजय श्रीवास्तव जी हैं, मुखर वक्ता हैं, युवा मोर्चे के पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत बेहतर काम किया सरकार रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी। चलिए सबसे पहले संजय जी से ही बात कर ली जाए। संजय जी, आपको वर्तमान परिदृश्य क्या लगता है? जैसा कि मैंने पहले कहा, अभी भी युवा मोर्चा में जब नियुक्तियां हुई तो एक एज फैक्टर को लेकर ही बात हुई, और उस पर भी बहुत दिन तक विवाद चला, जो अखबारों में, मीडिया में, सब जगह छाया रहा। और अभी लगातार जो इस्तीफे का एक दौर चल रहा है आपकी पार्टी में, इसका क्या असर पड़ेगा? जबकि 2001 में जब अजीत जोगी सीएम थे, उस समय आपकी पार्टी ने जो एक बड़ा प्रदर्शन किया था, जिसमें बड़ा लाठीचार्ज हुआ था, आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता घायल हुए थे, और उसके बाद प्रदेश का परिदृश्य बदला था। हालांकि राज्य सरकार इस मामले में बहुत बेहतर कर रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी को उस तरह से दबाने का प्रयास नहीं कर रही कि आपकी पार्टी को मुखर होने का मौका मिले। देखिए शिरीष जी, किसी भी संगठन में, किसी भी राजनीतिक संगठन में यदि कोई एक कार्यकर्ता भी इस्तीफा देता है तो ये वास्तव में एक चिंता का विषय रहता है कि हमारा कार्यकर्ता है और वो किन कारणों से यदि पार्टी छोड़ रहा है या पार्टी से नाराज है। एक सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार बनाने वाली पार्टी छत्तीसगढ़ में, जिसकी उम्र केवल 21 वर्ष है, 15 साल हमने शासन में रहा, अर्थात जनता का पूरा आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। और इन परिस्थितियों में हमको भी संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है, इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन आपने 2 बार अजीत जोगी जी के कार्यकाल का उल्लेख किया, और इसीलिए मैं वहां से प्रारंभ करता हूं कि परिदृश्य 2000 से 2003 के बीच ये हो गया था, आपको भी शायद याद होगा कि लगभग अब बीजेपी लगभग समाप्त हो गई है। जब हमारे 22 विधायक टूटकर चले गए, फिर 1-2 विधायक चले गए, कुछ और संगठन के कार्यकर्ता चले गए, वहां से हमने फिर से प्रारंभ किया, और केवल साल भर के अंदर में आपने जिस लाठीचार्ज की बात करी, वो दिन में मुझे याद है, मैं युवा मोर्चे का जिला का अध्यक्ष था 28 अप्रैल 2003, और उसके बाद 6-8 महीने के बाद में चुनाव नवंबर-दिसंबर में हुए। तो बीजेपी एक ऐसा संगठन है कि हम आंतरिक तौर पर बहुत मजबूत हैं, संगठन हमारा मजबूत है। और जैसा कि कौशिक जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि देखिए विपरीत समय में भी लोग काम करना चाहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, अन्यथा लोग छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन चुनिंदा उदाहरण होंगे जो दाएं बाएं हुए हैं, हाँ। लेकिन संगठन में यदि किसी कार्यकर्ता को लगता है कि मेरा स्थान वहां पर होना था और किन्हीं कारणों से उनका चयन नहीं हुआ, तो वो अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं, उस नाराजगी को दूर करने की भी आवश्यकता है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से जोगी जी के कार्यकाल में जब ये टिप्पणी होती थी कि अब बीजेपी लगभग समाप्त हो गई है, लगभग उसी प्रकार का दौर जब लोग हमको आज कमजोर बोल रहे हैं, हमें कहीं दिक्कत नहीं, हमें प्रसन्नता होती है कि एक हमको सकारात्मक चीजें मिल रही हैं, कि हमको मेहनत करने की आवश्यकता है, और शायद हम उसी तर्ज पर अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। 2.5 साल निकल गए हैं, केवल 2 साल का विषय, फिर चुनाव सामने आ जाएंगे। हम संगठन को तो मजबूत करेंगे, और साथ साथ हाँ, इस सरकार की जो कमियां हैं, वो सरकार की कमियां भी निश्चित रूप से हमको आने वाले चुनाव के अंदर में लाभ देगी। मुझे लगता है, देखिए, नाराजगी का मैं बिल्कुल सीधे तौर पर खारिज नहीं करता किसी बात को, नाराजगी होती है, स्वाभाविक है। हमारे यहाँ एक लिमिटेड, बहुत सीमित पद होते हैं, जैसा आपने कहा ना 2, 3, 4, ये कांग्रेस नहीं है कि 100 उपाध्यक्ष बना दो, 300 सचिव बना दो, 400 ये बना दो। ये संगठनात्मक तौर पर काम करने वाली पार्टी है। इसमें यदि कहीं कोई एक पद, यदि 4 पद सुरक्षित है उपाध्यक्ष के, तो न प्रदेश अध्यक्ष न राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर उसको 5 किया जा सकता है। ये एक ऐसी पार्टी है जहां पर पदों की कमी है, दायित्वों की कमी है, और ऐसे समय में संख्या जब हमारे कार्यकर्ताओं की ज्यादा है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा कठिन दौर रहता है अध्यक्षों को या जिनको अपनी कार्य समिति बनाना है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को निश्चित तौर पर दूर करेंगे। और एक बार फिर से आप देखेंगे कि जिस तरीके से हम 2003 में सरकार में आए थे, एक कमजोर बीजेपी को जो लोग आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत मजबूती के साथ में फिर से 2023 में सत्ता में आसीन होगी। संजय जी, पर मुझे लगता है भूपेश बघेल जी ने इतिहास से सबक लिया है। उन्होंने 2 गलतियां नहीं की हैं। पहला तो आपकी पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने की उन्होंने गलती नहीं करी। दूसरी गलती कि आपकी पार्टी पर सीधा अटैक उन्होंने नहीं किया, ये कहते हुए कि आपकी पार्टी कमजोर है। उसके लिए उन्होंने प्रदेश के अन्य लोगों को लगा के रखा है, ताकि आपकी पार्टी के जो नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो उसको काउंटर करते रहें। ये एक अच्छी बात है उनके लिए। उन्हें अपने राजनीतिक कौशल का परिचय दिया है, ताकि जो आपकी पार्टी से
विरोध हो वो उस स्तर तक ना पहुंचे जहां पर जो 2003 की स्थिति बनी थी। खैर, हमारे साथ शैलेश पांडे जी हैं। शैलेश जी, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी सामने आ रही है और असंतोष की बात भी है, और संजय जी ने जो पदों की बात की कि उतने पद ही रिजर्व हैं, उस पद में ही लोगों की नियुक्ति हो सकती, उनकी बात मानी जा सकती है, लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी का एक युवा संगठन जिसमें अलग अलग जिलों में, चलिए मान लिए कुछ जिलों में हो सकता है, एक दो जिले में, लेकिन लगातार प्रदेश में अलग अलग स्तर पर ये बात आती है, और साथ में एज को लेकर भी वहाँ पर कुछ दिन तक लगातार विवाद चला। व्हाट्सएप ग्रुप में भी, भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में भी उनके कार्यकर्ता एक दूसरे को तोहमत लगाते हैं। आपको क्या लगता है ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में आपकी पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? सबसे पहले तो नमस्कार शिरीष जी, नमस्कार बड़े भैया संजय श्रीवास्तव जी। देखिए, विषय भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह का है, और अभी संजय भैया ने कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस जैसी नहीं है। सही है ये बात कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, हमारी पार्टी कांग्रेस है। सबका अपना अपना संगठन होता है। भारतीय जनता पार्टी में अगर अंतर्कलह है, असंतुष्ट है कार्यकर्ता, तो स्वाभाविक है किसी भी राजनीतिक दल में कई बार ऐसा हो जाता है कि कार्यकर्ता असंतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी अपेक्षाएं रहती हैं और वो अपेक्षाएं जो हैं उनकी पूरी नहीं होती, क्योंकि जब हम सरकार में नहीं होते हैं तो जो संगठन के जो पद होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और उन संगठन के महत्वपूर्ण पदों में जो वर्षों से सेवा कर रहे हैं, पार्टी की झंडा उठाते हैं कार्यकर्ता हैं और जो मेहनत करते हैं जमीनी स्तर पर, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर निराशा होती है। बिना कार्यकर्ता के तो कोई पार्टी नहीं चल सकती है जब तक जमीनी कार्यकर्ता ना हो, और जब जमीनी कार्यकर्ता असंतुष्ट होता है तो एक आधारशिला जो पार्टी की होती है, वो आधारशिला जो होती है वो खत्म हो जाती है धीरे धीरे करके। तो अभी प्रदेश में कांग्रेस जैसी स्थिति नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस विपक्ष में जरूर थी, लेकिन 14 सीट में नहीं थी। मैं समझता हूं कि जब भी थी 35 थी, 36 थी, 38 थी, 39 थी, जो भी थी, लेकिन 14 पे तो नहीं थी 90 में से। तो भारतीय जनता पार्टी अभी फिलहाल तो 14 सीटों में है, और जो 14 सीट में जो विधायक चुनकर गए हैं सदन में, मैं वहां भी देखता रहता हूं कि वहां भी काफी जो है अंतर्कलह चलती रहती है, और कई एक दल के अंदर कई गुट बन जाते हैं, वो भी देखने को आता है। लेकिन ठीक है, वो उनकी पार्टी की विचारधारा है और उनके बड़े बड़े शीर्ष स्तर के नेता हैं, काफ़ी वरिष्ठ भी हैं, तो हो सकता है, स्वाभाविक है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता और ना इनके उसमें करना चाहता हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर कहूँगा मैं कि कार्यकर्ताओं को असंतुष्ट नहीं करना चाहिए और उनको ज़रूर अच्छे पद जो उनकी अपेक्षाएं हैं वो देनी चाहिए। और अगर इसके लिए इनकी पार्टी में कोई और विचार मंथन, विष्णुदेव साय जी जो अध्यक्ष हैं उनको करना चाहिए, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं हमारे यहाँ बिलासपुर से, तो उनको भी समझना चाहिए इससे पार्टी को नुकसान होगा और आगे चल के और भी बड़े नुकसान हो सकते हैं। शैलेश जी, मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी आपके लिए यदि इसी गति से चलती रही, इसी स्थिति से चलती रही, तो कितनी बड़ी चुनौती होगी। जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो 14 सीटों पर, इतनी कांग्रेस की स्थिति कभी खराब नहीं रही। भले ही डॉक्टर रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ये बोलते रहे कि कांग्रेस चुनाव में कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन आपकी पार्टी ने करके दिखाया। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ शिरीष जी कि जो भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह है, अगर कार्यकर्ता संतुष्ट हैं, मुझे याद है कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी तब भी इस तरीके की बातें संगठन में होती रहती थी कि मंत्री जो इनके थे वो कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देते थे। मैं समझता हूँ संजय भैया समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। कई जगह ऐसा होता था, लेकिन जब वो सत्ता में तब भी ऐसा होता था। तो
आज वो तो विपक्ष में है, आज तो ज़्यादा कार्यकर्ताओं को ध्यान रखना चाहिए उन्हें। और अगर वैसी स्थिति में रहेगा जैसी स्थिति में सत्ता में थे और कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं मिला तो 14 सीट में पहुंच गए, तो आज 14 सीट में है और विपक्ष में है। और अगर यही स्थिति आगे रही तो आगे चल के 14 से 4 भी हो सकती हैं, ये भी हो सकता है अगर इस तरह किया गया। तो मैं समझता हूं कि इसमें आत्ममंथन करने की जरूरत है। मैं इस पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। आत्ममंथन करे भारतीय जनता पार्टी और विचार करे और कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करे, यही उसके लिए सही होगा। नहीं तो आगे चल के बड़े नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होंगे। संजय जी, शैलेश पांडे जी का कहना है यदि आपकी पार्टी ने ठीक से काम नहीं किया तो 4 सीटों पर भी आ सकती है आपकी पार्टी, क्योंकि आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बहुत टूटा हुआ है और ऐसा लगता है जिस तरह से आपकी पार्टी में पुराने नेता जगह छोड़ना नहीं चाहते। 2000 से 2003 की स्थिति ये थी कि आपकी पार्टी नए नए लोगों को सामने ला रही थी, जिसमें आप भी थे, राजेश मुलत जी भी थे, बहुत सारे लोग थे, डॉक्टर रमन सिंह थे, जिनको पार्टी सामने ला रही थी, आगे बढ़ा रही थी। लेकिन अभी स्थिति ये है कि जो नेता जहाँ पर है वो वहीं पर स्टक है और वो दूसरे को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। देखिए शिरीष जी, बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की ही पार्टी कहा जाता रहा है शुरू से। ये अलग बात है कि अब सत्ता भी हम बेहतर तरीके से चला सकते हैं और विपक्ष में भी हम धारदार हैं। और यदि कांग्रेस भ्रम में जीना चाहती है तो कहीं दिक्कत की बात नहीं, मैं स्वागत करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरीके से 2003 में माननीय अजीत जोगी जी, अब हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय अजीत जोगी जी, उनको लगता था कि अब उनकी ही सरकार है और हमने वो कारनामा दिखाया जब शायद लोगों को भी विश्वास नहीं होता था कि बीजेपी की सरकार आएगी। क्योंकि बाद की सरकारों में तो ये आरोप लगाते हैं कि जोगी जी के कारण बीजेपी को लाभ मिलता रहा, लेकिन 2003 के चुनाव को तो निश्चित रूप से जोगी जी से लड़के ही हमने जीता था। तो मुझे लगता है कि ये भ्रम की राजनीति यदि कांग्रेस कर रही तो कहीं आपत्ति नहीं, और मैं भी आरोप प्रत्यारोप के विषय पर नहीं जाना चाहता, लेकिन यह सत्य है। यदि शैलेश जी बैठे हैं, शैलेश जी ने बहुत टिप्पणी नहीं कर, इसलिए मैं भी नहीं करना चाहता। बिलासपुर का क्या हाल है, शैलेश जी कितना उपेक्षित है, क्या नहीं है, क्या क्या घटनाएं हो गई, वो सब मुझे याद है बेहतर तरीके से, इसलिए क्या स्थिति है तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज वास्तव में मैं तो इस बात को स्वीकार करता हूं कि चिंता होनी चाहिए। हमारा एक कार्यकर्ता भी, मैंने वहां से बातों को प्रारंभ किया था, लेकिन एक सत्ताधारी दल की क्या स्थिति है। अजी मोहन मरकाम जी को मैं सुन रहा था कि जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा बीजेपी में हो रही है। अरे भैया, वो आपके कौन से कार्यकर्ता जो निगम मंडल मांग रहे हैं, 2.25 साल हो गए, वो जमीनी कार्यकर्ता ही है ना, कि जमीन वाले कार्यकर्ता तो नहीं है मोहन मरकाम जी की नजर में। वो जमीनी कार्यकर्ता जिनको आप लोग शुरू से कहते थे कि उनकी बदौलत, उनकी मेहनत करके हम सत्ता में आए, 15 साल लग गए, इस बात को याद रखना चाहिए कांग्रेस को। वो जमीनी कार्यकर्ताओं की चिंता आपको नहीं है। आप लोग अपनी अपनी सूची लेकर अपनी जेब में घूम रहे हैं, चारों पांचों नेता, कि किसकी सूची आएगी, कौन आएगा। तो मुझे लगता है टिप्पणी का विषय नहीं है। मैं तो आज अच्छा विषय आपने रखा बीजेपी के लिए, तो निश्चित रूप से हम तो एक कार्यकर्ता भी यदि इधर उधर होता तो हम चिंता करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक विषय है, एक विशेषता है, एक तरीका है, उस तरीकों के आधार पर ही काम करते हैं। कोई दबाव बनाकर इस तरह के कामों को करेगा, यह संभव नहीं है। लेकिन बीजेपी जो है वो विशुद्ध रूप से कार्यकर्ताओं की ही पार्टी को माना जाता है। गलतियां होती हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, जब बनाते हैं हम कोई काम करते हैं तो गलतियां होती होंगी, कुछ अच्छे कार्यकर्ता छूटे हो सकते हैं, उसको फिर से हम उस पर पुनर्विचार करेंगे अलग अलग बातों पर। मुझे लगता है कि 2-3 जिलों के इस तरह की चीजें सामने आई हैं और तत्काल कई जिलों के हल भी हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर में निश्चित रूप से हम ये करेंगे। एक आपने उम्र का एक प्रश्न बीच में किया था कि एक उम्र का और एक भूपेश बघेल जी के आक्रमण का विषय था। उम्र का विषय ऐसा है कि 35 साल, बीच में कुछ ऐसा दौर आया कि 38, 40, 42 साल वाले भी युवा मोर्चा में काम करते रहे। पार्टी ने फिर से एक बार तय किया कि यदि उम्र की सीमाएं हैं तो क्यों ना हम नवयुवक जो हैं 35 साल से कम है उनको मौका मिलना चाहिए। और जब अचानक 10-15 सालों के बाद ये स्थिति आई तो निश्चित रूप से जो लोग अपेक्षा करे थे 38 साल वाले, 37 साल वाले, तो उनकी एक आंतरिक तकलीफ हुई, जो आपने कहा कि व्हाट्सएप में उनको लगा कि अचानक ये निर्णय हो गया तो अब हम क्या करेंगे। लेकिन धीरे धीरे करके आपने देखा कि कहीं ऐसा इस प्रकार का कहीं कोई विषय नहीं आया। दूसरा भूपेश बघेल जी का विषय है। देखिए, सरकार काम करे, सरकार अच्छा काम करेगी तो भूपेश बघेल जी की तारीफ होगी, सरकार यदि गलत करेगी तो भूपेश बघेल जी की असफलता गिनाएगी। यदि इनके मंत्री आक्रमण करते हैं तो सरकार और इशारों की ही बात होती है। और यहां तो वन मैन शो चल रहा है, जहां पर जिस सरकार के अंदर में टीएस सिंहदेव जी की नहीं सुनी जा रही है तो वहां तो यह माना जाए। चलिए, वो एक अलग विषय है संजय जी। पहले संजय जी, आपका कहना था कि आपने 2000 से 2003 में संघर्ष किया, आपके कार्यकर्ताओं ने। ये बात सही है कि आपके कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया था, लेकिन आपके पार्टी के जो अभी यहाँ प्रभारी हैं
सह संगठन मंत्री हैं शिव प्रकाश जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपकी पार्टी क्यों तीनों बार सत्ता में आई ये बेहतर जानते हैं सारे लोग कि अपने कारण से नहीं दूसरों के कारण से आप सत्ता में आए। हालांकि बहुत हद तक ये बात इस प्रदेश में भी लागू, अभी भी वर्तमान स्थिति में भी लागू होती है, लेकिन जो वर्तमान सीएम है उन्होंने 5 साल तक लगातार संघर्ष किया और उसकी पृष्ठभूमि में ये है कि नंद कुमार पटेल ने भी लगातार संघर्ष किया। उस संघर्ष की शुरुआत की जो कांग्रेस जिससे अछूती थी और उसका फायदा उनको इस चुनाव में मिला। लेकिन अभी आपकी पार्टी उस स्तर पर संघर्ष करती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि पार्टी में एकजुटता उस तरह से नहीं दिख रही। जो जिस तरह से आंदोलनों का स्वरूप होना चाहिए वो आंदोलनों का स्वरूप नहीं दिख रहा, और पार्टी का जिस तरह से सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहिए उस तरह से वो दिखते नहीं है वहां करते हुए। देखिए शिरीष जी, संघर्षों से ही सफलता मिलती है। यदि कोई विपक्षी दल यदि सरकार में आता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो निश्चित रूप से उन्होंने मेहनत की होगी, जनता के बीच में जाकर उन्होंने अपनी बातों को रखा होगा, इस वजह से ही वो सत्ता में आते। इसको मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस छत्तीसगढ़ को कभी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था मध्य प्रदेश के समय, आपको भी ध्यान होगा, उस छत्तीसगढ़ में आज हम 15 साल तक सत्ता में रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। दूसरा, माननीय शिव प्रकाश जी की जो बातचीत मीडिया के माध्यम से आ रही है, वस्तुतः ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उस मीटिंग में मैं भी था। ये जरूर है कि चाहे पुरंदेश्वरी जी हों, चाहे शिव प्रकाश जी हों, चाहे हमारे जो प्रभारी हों, मेहनत करने के लिए हर कुछ विषयों को वो रखते हैं कि हमको कहीं कमजोर दिखाई नहीं देना है। चाहे हम सरकार में हो या हम विपक्ष में हो, हमें मजबूती के साथ में काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि सत्ता प्राप्त करना ही हमारा बहुत बड़ा विषय नहीं रहता कि हम सत्ता ही प्राप्त करें। ठीक है, राजनीतिक दल है, सत्ता प्राप्त करेंगे तो और अच्छे तरीके से काम करेंगे, सुविधाएं रहती है, तमाम प्रकार की चीजें रहती है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का विषय नहीं है, और यदि कहीं इस प्रकार की कोई चीजें सामने आ रही है, पार्टी उस पर लगातार विचार कर रही है। ये वही बीजेपी है जो 15 साल तक शासन में थी। और देखिए, किसी भी सत्ता को प्राप्त करने में ऐसा नहीं है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कुछ हमारी कमियां नहीं होगी सरकार की, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन हमारी सरकार की सीट कम आने से और भी कई फैक्टर्स होते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। केवल एक कारण नहीं होता कभी भी सत्ता प्राप्त करने में या चुनाव जीतने के लिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कई बार कैंडिडेट्स होते हैं, सिलेक्शन का विषय होता है। कुछ मैनिफेस्टो की बात करें, मैं फिर आपको नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैनिफेस्टो को यदि मैं लालच पत्र कहूं तो मैं ये गलत नहीं कहूंगा। जिस तरीके के बड़े वादे आज जो सरकार ये छूना नहीं चाहती है, सरकार क्या बात करेगी? आज तो संगठन की बात हो रही है। 2 बड़े मुद्दे, 3 बड़े मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर लोगों ने वोट दिया है, चाहे महिलाओं चाहे युवा हो, उस मुद्दों को ये सरकार छूना नहीं चाहती। इससे बड़ी सफलता भूपेश सरकार की नहीं हो सकती। संजय जी, आपने कहा कि बहुत सारे कारण थे जिसके कारण इतनी कम सीटें आई। इसके आगे की बात यह है कि यदि कांग्रेस के कई जगह रेबेल कैंडिडेट नहीं खड़े होते, धमतरी, कुरुद और ऐसी तमाम जगहों पे, तो शायद आपकी पार्टी इकाई अंक में आती। और जहां तक घोषणा पत्र की बात है, उसके लोक लुभावन पद की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी ने 2003 का जो घोषणा पत्र दिया था उसको भी आप देख लीजिए, आपकी पार्टी ने किस तरह की घोषणाएं की थी और उसमें से कितनी पूरी की। जनता को उससे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं होता जब तक कि बहुत बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो। जैसे शराबबंदी एक मुद्दा है जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लागू किया करने की बात कही है, लेकिन अभी जो जिस दौर से आपकी पार्टी गुजर रही है उसमें क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी पार्टी को कोई फार्मूला ईजाद करने की ज़रूरत है कि जिसमें उम्र के हिसाब से अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाए, ताकि जो पार्टी में एक असंतोष है या गुटबाजी दिख रही है उसको कम किया जा सके? नहीं श्री जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। प्रयोग, देखिए, राजनीति में काम करते हैं, हमको कोई जंग को जीतना है, कोई लड़ाई को जीतना है, तो हमको प्रयोग करना पड़ेगा, नित्य नई नई चीजों को करना पड़ेगा। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन गुटबाजी कह के यदि हम पार्टी को कमजोर, ऐसा नहीं है। जितना हम प्रस्तुत किया जाता है उस तरह की कहीं कोई स्थिति कम से कम बीजेपी के अंदर में नहीं, क्योंकि हम लोग डे टू डे बीजेपी के अंदर में बैठते, होता है, स्वाभाविक है। यदि एक प्रतिस्पर्धा रहती है, राजनीति में प्रतिस्पर्धा रहती है और होनी भी चाहिए, तब जाकर आदमी काम करता है, मेहनत करता है। तो मुझे लगता है कि जो कमियां रह गई थी 2018 में, वो भी भारतीय जनता पार्टी की नजरों में है और उसको हम बहुत बारीकी नजरों से देख रहे हैं। जहां तक फील्ड का विषय, एक बार फिर से मैं बता दूं, जो एक अपेक्षाएं, देखिए बीजेपी से ही तो अपेक्षाएं, क्योंकि सरकार से तंग आ गए हैं लोग, तो लोगों को लगता है कि बीजेपी सड़क पर आ जाए और इस सरकार को उखाड़ कर फेंके। लेकिन 2.5 वर्षों की बात मैं बता दूं कि पहले एक साल चुनाव और 1.5 वर्ष जो कोरोना का विषय रहा, और कोरोना के विषय को केंद्र सरकार ने गंभीरता के साथ में लिया है।
केंद्र सरकार की गाइडलाइन, केंद्र चलिए सरकार संजय की जी, कोई मेरा राज्य को कार्यक्रम संभालने की समाप्त बात करने नहीं। का वक्त हो गया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आपकी पार्टी उन सब कमियों को दूर करे जिनको दूर करने की जरूरत है, ताकि कांग्रेस को भी जो एक मजबूत विपक्ष की तलाश है वो पूरी हो सके। और यदि आपकी पार्टी सत्ता में आना चाहे तो उसके लिए आपकी पार्टी को उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी कांग्रेस ने पिछले 15 सालों में और खासतौर पर लास्ट के 8 सालों में मेहनत की है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।